गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे डाटा टाइप के बारे में। डाटा टाइप क्या होता है, सी प्लस प्लस में डाटा क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा के बारे में समझते हैं कि डाटा क्या है। तो डाटा का जनरली यदि इसका डेफिनेशन देखा जाए तो जो कुछ हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, मीन्स वाट एवर वी इनपुट इन कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड डाटा, सच एज नंबर, अल्फ़ाबेट, फ़ोटो, म्यूजिक, etc। तो जितने प्रकार का डाटा, मीन्स जितने प्रकार का हम लोग डालते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, या फ्रैक्शनल नंबर हो, या कोई सिंबल हो, ये सब एक प्रकार का डाटा होता है। और डाटा हमेशा यूज़र के द्वारा इनपुट किया जाता है। तो हम लोग डाटा को जो है वो डाटा को रॉ फैक्ट फिगर भी कह सकते हैं। रॉ फैक्ट फिगर, रॉ का मतलब होता है कच्चा, यानी कि जो हम लोग डालते हैं वो कंप्यूटर के लिए एक रॉ मटेरियल होता है। कंप्यूटर उसको रॉ मटेरियल समझता है और ये रॉ मटेरियल रॉ फैक्ट फिगर होता है और कंप्यूटर उसको फिर जो है वो पक्का बनाता है। सपोज दैट हम लोग डालते हैं 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 जो है ये हम लोग का क्या हुआ, डाटा हुआ जो हम लोग डालते हैं। इसको हम लोग रॉ भी बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट फिगर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इसको अधूरा समझता है। कंप्यूटर में जाने के बाद ये कंप्लीट होता है, यानी 4 बनता है। 2 + 2 डालेंगे तभी 4 बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो ये एक प्रकार का डाटा हो गया। दूसरे शब्द में हम लोग इनपुट को भी बोलते हैं। इनपुट इज नॉन एज डाटा। इनपुट इज नॉन एज डाटा, जो भी इनपुट करते हैं उसी को डाटा कहा जाता है। तो डाटा क्या है, जो भी हम लोग डालते हैं वो डाटा है, ये उसको हम लोग रॉ फैक्ट फिगर कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं 2 + 2 4 है। तो डाटा समझ गए कि जो इनपुट करते हैं वो डाटा होता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो पॉइंट का नंबर हो, चाहे वो सिंबल हो, क्या है, डाटा है ना। अब हम लोग इसका टाइप देखते हैं। सी प्लस प्लस में इसका टाइप कितना होता है ये देखते हैं। तो सी प्लस प्लस में जनरली डाटा टाइप जो है वो 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट में जो है वो फंडामेंटल डाटा टाइप है, जो किसी पे डिपेंड ना हो, वो फंडामेंटल डाटा टाइप है। दूसरा है ड्राइव डाटा टाइप। ड्राइव डाटा टाइप जो है फंडामेंटल डाटा टाइप पे हमेशा डिपेंड होता है, यानी कि ड्राइव डाटा टाइप को यूज़ करते समय फंडामेंटल डाटा टाइप को लेना पड़ता है ना। तो हम लोग अब डिफिनेशन की तरफ देखते हैं, व्हाट इज़ फंडामेंटल डाटा टाइप एंड व्हाट इज़ ड्राइव डाटा टाइप। तो फंडामेंटल डाटा टाइप आर दोज डाटा टाइप्स दैट कांट बी डिपेंड अपॉन अदर डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप वैसा डाटा टाइप है जो किसी दूसरे डाटा टाइप पे डिपेंड ना हो, उसको हम लोग फंडामेंटल डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे इंट, कैर, वॉइड, फ्लोट, लॉन्ग, ये सब क्या है, फंडामेंटल डाटा टाइप है। इंट के अंदर में आपका नंबर स्टोर लेगा। नंबर बोले तो जैसे 0 to 9 डेसिमल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नंबरिंग फॉर्म में रहेगा। कैरेक्टर के अंदर का तो ABCD हो जाएगा। अल्फ़ाबेट जिसको हम लोग बोलते हैं A to Z। वॉइड तो एक अलग डाटा टाइप है, जो इसको C++ में हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। वॉइड मेन लिख करके यहाँ से बिगनिंग होता है, प्रोग्रामिंग का बिगनिंग हम लोग वॉइड से ही करते हैं। फ्लॉट में आपका फ्रैक्शनल नंबर आता है, जैसे 2.5, 6.5, यानी कि पॉइंट का वैल्यू जो है वो फ्लॉट के अंदर में आता है ना। और लॉन्ग जो है जिसमें बड़े बड़े नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 6 डिजिट से एबव हो। जैसे आपका कोई मोबाइल नंबर हम लोग डाल देते हैं 9576538172, है ना। तो ये लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर में आता है। नंबर तो इंट में भी आएगा, बट जब नंबर कोई भी नंबर जो बड़ा हो, उसका इंट का जो लेंथ है उससे एबव हो, तो वो कैटेगरीज फिर चेंज हो जाता है, फिर वो लॉन्ग में चला जाएगा, लॉन्ग डाटा टाइप में आ जाएगा। ऐसे आपको ये जानना पड़ेगा, आगे हम फिर बताया जाएगा कि इंटीजर का जो रेंज है, वो इंटीजर का रेंज होता है -32,768 से
32,767 ये इसका रेंज है। इस बीच में ये डाटा को एक्सेप्ट करता, मतलब इनसे इतना ये वैल्यू लेगा, इतना डिजिट तक स्टोर करेगा। मीन्स 5 डिजिट तक है, यानी 32,767 से 32,767 तक ये इसका रेंज है। वहाँ से यदि एबव हम डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए फिर हम लोग को डाटा टाइप बदलना होगा, यानी कि लॉन्ग लेना होगा, लॉन्ग, डबल, ये सब इस्तेमाल करना होगा। तो ये फंडामेंटल डाटा टाइप है जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, ये फंडामेंटल डाटा टाइप है। और दूसरा ड्राइव डाटा टाइप। ड्राइव डाटा टाइप आर दोज डाटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डाटा टाइप, यानी ड्राइव डाटा टाइप वैसे डाटा टाइप के बोलते हैं जो किस पे डिपेंड हो, फंडामेंटल डाटा टाइप पे डिपेंड हो, वो कहलाता है ड्राइव डाटा टाइप। इसका एग्जांपल में है सच एज एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, क्लास हो गया, पॉइंटर हो गया, रेफरेंस है, यूनियन है, इनुमरेटेड है। ये सब जो है वो क्या है, ड्राइव डाटा टाइप है। ये सब जब भी यूज होगा तो इसके साथ हमेशा फंडामेंटल डाटा टाइप यूज होगा। इसलिए जो है ये हम लोग इसको ड्राइव डाटा टाइप बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड होगा, फंडामेंटल डाटा टाइप, यानी जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग उस समय फंडामेंटल डाटा टाइप का यूज़ करना होगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम लोग क्लास, जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास चैप्टर, मान लीजिए क्लास का नाम ABC है, क्लास ABC लिए, इसको जब चालू किए तो उसके आगे फिर हम लोग को लेना होगा इंट, इंटीजर पे काम करना हो तो इंट लेना होगा, है ना, इंट लेना होगा, इसके साथ वेरिएबल लेना होगा। यानी कि ये ड्राइव डाटा टाइप जो है जब हम लोग यूज़ किए तो क्या लेना पड़ा, किसको लेना पड़ा, फंडामेंटल डाटा टाइप को, यानी ये डिपेंड हो गया इस पे। मीन्स जब ड्राइव डाटा टाइप का जब भी यूज़ करेंगे, इसमें से किसी भी का इस्तेमाल करेंगे, कोई चैप्टर का, जैसे फंक्शन है, क्लास, पॉइंटर, रेफरेंस, इसमें से कोई भी किसी का भी जब यूज़ करेंगे उस समय हमको फंडामेंटल डाटा टाइप लेना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड होता है फंडामेंटल डाटा टाइप पे, ये याद रखना होगा। और आपको ये लिस्ट जानना होगा कि कौन कौन फंडामेंटल डाटा टाइप है और कौन कौन ड्राइव डाटा टाइप है। तो फंडामेंटल डाटा टाइप में याद रखिएगा, इंट है, कैर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, ये सब आपका जो है किस में आ जाएगा, फंडामेंटल डाटा टाइप में। और फिर इसके अलावा जैसे एरे है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, क्लास है, पॉइंटर है, रेफरेंस है, यूनियन है, एनुमरेटेड है, ये सब क्या है, ड्राइव डाटा टाइप है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए कि इनमें से कौन फंडामेंटल डाटा टाइप है, तो आप उसको छांट सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें से कौन फंडामेंटल डाटा टाइप है, तो आप उसमें बता सकते हैं। आप लिस्ट इसका जो जानेंगे तो आप आसानी से छांट सकते हैं कि कौन फंडामेंटल डाटा टाइप है, कौन ड्राइव डाटा टाइप है। तो याद रखेंगे। और फंडामेंटल डाटा टाइप जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, जबकि ड्राइव डाटा टाइप किस पे डिपेंड होता है, फंडामेंटल डाटा टाइप पे। बस यही चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट फिर आगे बताया जाएगा दूसरा। तब तक